अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ ज़ियाद मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की प्रोपागेशन के बारे में कि ड्रैगन फ्रूट को हम प्रोपागेट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि एक प्लांट से दो या इससे भी ज़्यादा हम एक प्लांट से और प्लांट्स किस तरह बना सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स पड़े हुए हैं, आपको कैमरे में शो हो रहे होंगे। तो इनकी ग्रोथ अब माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गई है और इनको मैं सोच रहा हूँ कि प्रोपागेट कर लिया जाए। लेकिन अभी इनको प्रोपागेट हम कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था कि इनको मैं प्रोपागेट करूँगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉग्स जो रखे हुए हैं हमने नर्सरी में, उन्होंने मेरे 3 से 4 प्लांट्स को तोड़ दिया है और उनको अब मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और इसको प्रोपागेट कर लिया जाए। जितने भी प्लांट्स आपके पास अगर उनकी टहनियाँ टूट जाती हैं या वो डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें वेस्ट ना किया करें, उन्हें प्रोपागेट कर लिया करें। तो आज की वीडियो मोटिवेशन वीडियो भी होगी इंशाल्लाह आपके लिए कि अगर एक प्लांट आपका बिल्ली या घर में कोई और पेट रखा है या तेज़ हवा चलने की वजह से आपका प्लांट कोई टूट गया है, उसे दोबारा किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें चाहिए होगी ड्रैगन फ्रूट की कुछ कटिंग्स। अब देखें, ये प्लांट यहाँ से टूट गया था और लेकिन ये हमारी 2 कटिंग्स बन जाएंगी। इसको अभी हम रेडी करेंगे, इसको नीचे से शेप बनाएंगे इसकी। लेकिन ये वाला जो है पप, ये एज इट इज़ लग जाएगा। जिन्होंने तोड़ा था और वो आ भी गए हैं, तो अब इनका कुछ कर तो सकते नहीं हम। जहाँ पे ये फ़ायदा दे रहे हैं हमें, वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो इनको मैं लेकर चलता हूँ बाहर, और 2 कटिंग्स मेरे पास पहले भी पड़ी हुई हैं जो कि इन्होंने ही तोड़ी हैं। तो सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, देन इसकी शेप बनाएंगे नीचे से और इसको प्रोपागेट करने की कोशिश करते हैं। जी, तो दोस्तों ये कटिंग को मैंने पकड़ लिया है। अब इसकी शेप बनाएंगे नीचे से। अगर मैं इसको एज इट इज़ ही लगा देता हूँ तो यहाँ से गल जाएगी फ्यूचर में और इसकी रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये इसका नोड एरिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में क्लियर करके। जहाँ से कांटे इसके निकले हुए हैं छोटे छोटे से, ये है जी इसका नोड एरिया। तो यहाँ पे रख के हम इसको कट करेंगे ताकि फ्यूचर में यहाँ से इसकी रूटिंग एंड शूटिंग निकल आए। तो इससे नोड एरिया थोड़ा सा नीचे रख के इसको कट करेंगे और सेंटर तक कट लगाएंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी करेंगे और इसकी तीसरी साइड से भी इसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। जी, तो दोस्तों हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है और अब टाइम है इसको सुखाने का। यानी 1 से 2 दिन इसको आपने रखना है फुली शेडी एरिया में, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको ऐसे ही लगा देंगे तो ये कटिंग हमारी जो है वो फेल हो सकती है। तो इसके ऊपर वाला जो है उसको भी मैं सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमारी एक अलग कटिंग बन जाएगी। जी, तो दोस्तों ये 2 कटिंग्स हमारी बन गई हैं। इस वाली को हम लगा सकते हैं अभी, इसको अब लगा भी लूँगा मैं, लेकिन इस वाली को 1 से 2 दिन शेडी एरिया में रखेंगे, देन मैं इसको लगाऊंगा। बाकी जो कटिंग हमारी पुरानी पड़ी हैं उनको मैंने 1 से 2 दिन शेडी एरिया में सुखा लिया है, अब वो लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो पॉट फिल करते हैं, पॉट के अंदर मिट्टी भरते हैं, जैसे सिंपल कटिंग लगाते हैं सेम एज इट इज़ आपने इसकी भी कटिंग लगानी है। तो बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि हमने क्या करना है। एक पॉट ले लेंगे, पॉट आप क्ले पॉट भी ले सकते हैं और प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हैं। कटिंग मेरी छोटी है इसलिए मैं प्लास्टिक पॉट यूज़ करूँगा। और दूसरी बात मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि ड्रैगन फ्रूट की आप कटिंग जो है वो 1 फुट तक उसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं एज आ कटिंग। उससे ज़्यादा बड़ी आप ना लगाएं, उससे छोटी आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 से 2.5 इंच 3 इंच की भी कटिंग लगाई है, 6 से 7 इंच की भी है और 4 से 5 इंच की भी कटिंग है। तो आपने अगर मैक्सिमम साइज़ की कटिंग लगानी है तो आप कोशिश करें 1 फुट से ज़्यादा की कटिंग आप उसकी ना लगाएं। तो इसके ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए पॉट का। मिट्टी से इसको फिल करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर डालेंगे और उसको प्रेस कर देंगे। अच्छे तरीके के साथ इसको प्रेस कर लें, देन और मिट्टी ऐड करेंगे। पॉट फुल करने के बाद आपने इसको प्रेस नहीं करना, इसमें थोड़ा सा फिंगर की मदद से होल कर लें और अपनी एक कटिंग पकड़ें और इसके अंदर लगा दें।
ये कटिंग पकड़ी और इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया और हाथ की मदद से ही मैं इसको प्रेस कर लूँगा। थोड़ी सी और मट्टी इसके अंदर ऐड करेंगे। मट्टी ऐड करने के बाद नीचे ज़मीन पे इसको पटक लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसको हाथ की मदद से भी प्रेस करेंगे और ज़मीन पे भी इसको पटक लेंगे। जी तो दोस्तों, हमारी ड्रैगन फ्रूट की एक कटिंग अच्छे से लग गई है और बाकी की कटिंग्स भी मैं लगा लेता हूँ। दैन इनको पानी देंगे और देखेंगे कि हमने इनको शेडी एरिया में रखना है या फुली सनलाइट में रखना है। तो मैं बाकी की कटिंग्स लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की सारी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं। जो एक मैंने कटिंग आपको बताया था कि मैं उसे ड्राई करूँगा, लेकिन मैंने उसे ड्राई किए बगैर ही लगा दिया। तो वो मैंने ऐसा क्यों किया, उसके ऊपर मैंने क्या ट्रिक यूज़ किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में। अभी इनको फ़िलहाल पानी देते हैं। पानी हम देंगे ब्रीक शावर की मदद से। 1 से 2 बार आपने इनको पानी देना है अच्छे से, ताकि नीचे तक जितनी भी मिट्टी है वो सारी की सारी वेट हो जाए। और देन हम इनको रख देंगे शेडी एरिया में। शेडी एरिया से मुराद के आपने इनको फुल इंडोर नहीं रखना, आपने इनको आउटडोर ही रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो, और ठंडी जगह पे आपने इनको रखना है। वहाँ पे भी नहीं रखना जहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश हो। गर्मी वाली जगह पे आपने इनको नहीं रखना, क्योंकि इनके साथ अभी कोई भी रूट नहीं है। जैसे ही इनकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, देन हम इनको उठा के धूप वाली जगह में रख देंगे। तो इनको एक और बार पानी दे देते हैं और देन बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। जी तो दोस्तों, अगर आप कोई कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग फेल हो जाती है और वो गल जाती है। आप बार बार कटिंग लगाते हैं लेकिन कटिंग्स आपकी बार बार गल जाती है और आप सक्सेसफुल कटिंग ग्रो नहीं कर पाते। तो आप एक मेथड यूज़ करें। आप एलोवेरा का एक पत्ता तोड़ें। एलोवेरा का एक पत्ता तोड़ के इसके ऊपर वाला जो छिलका है, जो इसके ऊपर वाला बार्क है, उसको रिमूव कर लें। इसका जेल वो वाली जगह पे लगाएं जो जगह कटिंग की ज़मीन के अंदर जानी है। तो इंशाल्लाह ये फंजीसाइड है, ये आपकी कटिंग पे फंगस नहीं आने देगा। अगर कटिंग पे फंगस नहीं आएगा तो इंशाल्लाह कटिंग आपकी सक्सेसफुल ग्रो हो जाएगी। तो यही ट्रिक मैंने भी अपने ड्रैगन फ्रूट के वो वाले प्लांट पे, वो वाली कटिंग पे यूज़ की जो अभी ड्राई होने वाली थी। उसको मैंने ड्राई नहीं किया, उसकी जो जगह ज़मीन के अंदर जानी थी वहाँ पे मैंने एलोवेरा का जेल लगा दिया और उसको मैंने लगा दिया है। तो अब रिज़ल्ट देखते हैं। अगर तो वो अच्छे से ग्रो हो पाती है तो ये इंशाल्लाह जो कटिंग को हम सुखाते हैं तो उसे सुखाने की बजाय आप एलोवेरा का जेल वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।